दोस्तों YouTube के ऊपर MCN और CMS को लेकर ना बहुत बड़े बड़े कन्फ्यूज़न है लोगों के माइंड में। काफ़ी सारे कमेंट्स बहुत सालों से, बहुत ज़्यादा महीनों से, बहुत टाइम से कह लीजिए मेरे पास में हमेशा कमेंट आते रहते हैं MCN से रिलेटेड, यानी मल्टी चैनल नेटवर्क से रिलेटेड। इसके अलावा CMS के बारे में भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स वीडियो के अंदर आते हैं कि सर MCN के थ्रू हम YouTube चैनल के ऊपर मूवी या इसके अलावा अदर कॉपीराइटेड कंटेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। और CMS को लेकर भी यही आते हैं कि CMS के थ्रू हम अपना YouTube चैनल कैसे चलाएं, कैसे CMS के थ्रू यानी कंटेंट मैनेजमेंट के सिस्टम के थ्रू हम अपने YouTube चैनल के ऊपर कैसे कॉपीराइटेड वर्क कर सकते हैं और CMS या MCN को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने MCN के बारे में यानी मल्टी चैनल नेटवर्क के बारे में बना रखी हैं। इसके अलावा CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं इस YouTube चैनल के ऊपर। ध्यान से सुनना है कि MCN को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न, ये जितने भी डाउट्स लोगों के माइंड में हैं वो क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं MCN की यानी मल्टी चैनल नेटवर्क की। MCN क्या होता है और MCN कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम कॉपीराइटेड कंटेंट का इस्तेमाल करके YouTube से काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा। बहुत सारे YouTube चैनल हैं आज के टाइम में, कंपनीज़ जिनको चला रही है, और वो बहुत सारी कंपनीज़ है जैसे अल्ट्रा कंपनी है, गोल्ड माइंड्स हैं और शेमारू कंपनी है। काफ़ी सारी बड़ी कंपनी है जो अपने YouTube चैनल के ऊपर मूवी अपलोड करती है, सॉन्ग्स अपलोड करती है, मूवी के एपिसोड्स अपलोड करती है, मूवी के क्लिप्स अपलोड करती है या मूवी के सीन कह लीजिए अपलोड करती है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर हम YouTube के ऊपर डायरेक्टली मूवी कैसे अपलोड करें। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुत सारे जितने भी ऐसे YouTube चैनल हैं जिनके ऊपर मूवीज़ अपलोड होती है, कम्प्लीटली मूवी अपलोड होती है, जो आप देखते हैं 2-2 घंटे 2.5 घंटे की, या उनके चैनल के ऊपर या उनके अदर और दूसरे YouTube चैनल के ऊपर मूवी के क्लिप्स अपलोड होते हैं। तो वो जो सारे YouTube चैनल होते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए वो MCN से मोनेटाइज होते हैं। MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क जो कंपनी है वो वहाँ से मोनेटाइज होते हैं। MCN कैसे मोनेटाइजेशन देता है एक YouTube चैनल को, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम एक नया YouTube चैनल बनाते हैं तो उससे पहले हमें एक Gmail अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जो Gmail अकाउंट बनता है वो है गूगल कंपनी का प्रोडक्ट, और गूगल कंपनी के प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप देखें ना तो YouTube भी गूगल कंपनी का ही प्रोडक्ट है। उसके साथ में आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए गूगल कंपनी रिक्वायर्ड करती है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और एडसेंस अकाउंट बनाकर अपने YouTube चैनल के साथ में लिंक कर सकते हैं। एडसेंस के थ्रू जब आपका YouTube चैनल से आपका एडसेंस कनेक्ट हो जाता है, लिंक हो जाता है, तो एडसेंस लगने के बाद में आपके YouTube चैनल से अटैच होने के बाद में आपके जो YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन है वो इनेबल किया जाता है। जाहिर सी बात है कि आप एक YouTube चैनल बनाएंगे, उस YouTube चैनल के साथ में आप एडसेंस भी बनाएंगे। एडसेंस बनाने के बाद में आप जो अपने YouTube चैनल से अर्निंग करेंगे तो वो एडसेंस को लिंक करने के बाद करेंगे, और जो आपको अर्निंग पहुँचेगी, जो आपको अर्निंग आएगी, वो भी एडसेंस के थ्रू ही आएगी जब आपका एडसेंस आपके YouTube चैनल से लिंक हो जाएगा। उसके साथ में आप जब अर्निंग करते रहोगे, मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में जो सारी अर्निंग है YouTube क्रॉस करके यानी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, यानी एडसेंस भी गूगल का ही प्रोडक्ट है ना, तो उसके थ्रू आपको अर्निंग ट्रांसफ़र कर देता है आपके बैंक में। ये पूरे YouTube का सिस्टम प्रोग्रामिंग है एक YouTube चैनल को लेकर। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि एक एडसेंस ही आपको मोनेटाइजेशन दे सकता है। इसके अलावा YouTube कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अदर प्लेटफॉर्म को भी मोनेटाइजेशन की अथॉरिटी देती है, जैसे कि MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, इस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी कंपनीज़ इनको ऐड देती हैं चलाने के लिए, यानी किसी YouTube चैनल के ऊपर चलाने के लिए। जैसे एडसेंस काम करता है, इस तरह से MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क काम करता है। तो वो एक ऐड कंपनी होती है एक तरह से। तो वो ऐड कंपनी YouTube से सर्टिफाइड होती है। जैसे एक एडसेंस से लिंक कराते हैं हम अपने YouTube चैनल से मोनेटाइजेशन करने के लिए और पैसा रिसीव करने के लिए, ऐसे ही MCN को कनेक्ट करा जाता है, लिंक करा जाता है YouTube चैनल से अर्न वाले पेज के ऊपर।
तो ये एक ये समझ लीजिए कि सेकंड पार्टी होती है, ये कह लीजिए कि थर्ड पार्टी होती है। पहला गूगल हो गया, दूसरा आप हो गए, तीसरा MCN हो गया। तो ये थर्ड पार्टी जो होती है ये क्या करती है, अपने यहाँ से ये मोनेटाइज कर देते हैं चैनल को। लोगों का मानना ये है कि अगर हम MCN ज्वाइन कर लेते हैं तो MCN को ज्वाइन करने के बाद में हम कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या CMS के बारे में भी लोगों का ऐसा ही ख्याल है। CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंपनी इंडिया के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ के बाहर भी कंपनी ये वर्क करती है। अगर आप चाहें तो CMS ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि MCN की तरह CMS भी एक एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म है। वो आपके YouTube चैनल से कनेक्ट होके आपको अर्निंग दे सकता है, यानी मोनेटाइजेशन दे सकता है, जिस तरह से एडसेंस आपको देता है। तो इसके बारे में भी लोगों का यही ख्याल है कि हम CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके, यानी उसको लिंक करा के अपने YouTube चैनल से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, लोगों के दिमाग में एक चीज़ आती है, यहाँ पर ये आती है कि अगर हम CMS ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम किसी की भी मूवी को उठाकर अपने उस YouTube चैनल के ऊपर डालेंगे और फिर एक राइट्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, उसको यूज़ करेंगे, कंट्री ब्लॉक कर देंगे और फिर उस चैनल के ऊपर उस फिल्म को अपलोड करके काफ़ी सारा पैसा कमाएंगे। जबकि ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि ऐसा है ही नहीं। अगर आप MCN ज्वाइन करते हो तो MCN ज्वाइन करने के बाद में आप किसी का भी कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल करोगे तो जैसे नॉर्मल YouTube में जो एडसेंस के साथ में मोनेटाइज है, जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन उसकी है, ऐसी ही पॉलिसी सेम MCN की और CMS की है। आप किसी का भी कंटेंट, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो या किसी भी पायरेसी कंटेंट को आप यूज़ ही नहीं कर सकते, ना तो MCN में और ना ही CMS में। ये 2025 की पॉलिसीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले बहुत कुछ होता था, MCN में भी होता था, CMS में भी होता था कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल। ऐसे ही अगर आप ध्यान न दें तो यहाँ पे अब से कुछ साल पहले नॉर्मल YouTube के ऊपर भी होता था कि आप किसी की भी वीडियो डाल दो, डायरेक्टली आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन ये सारी थ्योरीज पहले काम करती थी, अब से कम 7-8 साल या 10 साल पहले। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें नहीं काम करती हैं। YouTube बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। YouTube क्या समझता है कि किसी और का कंटेंट किसी भी चैनल के ऊपर नहीं होना चाहिए। YouTube प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये नहीं चाहता कि आप किसी का भी कंटेंट यूज़ करो। आपने मोनेटाइजेशन कहीं से भी कराया है, आपने उनके प्लेटफॉर्म से यानी एडसेंस से मोनेटाइज कराया है, या आपने MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क से मोनेटाइज कराया है, या आपने CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से अपने चैनल को मोनेटाइज करा रखा है ना, तो इसमें आप सुनिए, जो MCN होता है वो YouTube से सर्टिफाइड होता है, CMS भी YouTube से सर्टिफाइड होता है। तो आप मोनेटाइजेशन कहीं से भी ले रहे हैं, अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन कहीं से भी ले रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब है YouTube को उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मतलब कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि MCN के अंदर और CMS के अंदर राइट्स मैनेजमेंट का एक प्रोग्रामिंग आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप जिस कंट्री का कोई वीडियो उठा रहे हो उसको ब्लॉक कर दो। उस कंट्री में मान लो इंडिया की कोई मूवी आपने डाउनलोड करके यूज़ कर ली, अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल दी, अपलोड कर दी, और उससे यानी इंडिया को आपने ब्लॉक कर दिया कि वो इंडिया का कंटेंट था। हाँ, ये सिस्टम पहले था, आज ये सिस्टम काम नहीं करता है। अगर आप YouTube की कोई भी वीडियो डाउनलोड करोगे या कोई मूवी डाउनलोड करोगे आप कहीं से भी, तो उसको अपने चैनल के ऊपर डालोगे, फिर कंट्री ब्लॉक करोगे अगर MCN को ज्वाइन करने के बाद में या CMS को ज्वाइन करने के बाद में, तो भी YouTube उस चीज़ का कहीं से न कहीं से पता लगा लेता है, भले ही आपने कंट्री ब्लॉक रखी है। आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ की कंट्री के हिसाब से आप वहाँ का कंटेंट डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर डालोगे और उसी कंट्री को आप ब्लॉक कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि YouTube सिर्फ वहाँ पे उस चीज़ को नहीं देखेगा कि ये चीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही। पूरे वर्ल्ड के अंदर, या ये कह लीजिए वर्ल्ड वाइड के हिसाब से सारी चीज़ों को YouTube ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। YouTube को पता लग जाता है कि डबल कॉपीराइटेड लिंक, यानी जो लिंक यानी जो URL पहले से YouTube के ऊपर इस्तेमाल किया गया है या YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है, तो वो लिंक कहीं भी जाकर मैच हो सकता है। अगर आपने कहीं भी किसी भी कंट्री से कोई भी रीयूज़ कंटेंट का इस्तेमाल किया है
तो सबसे पहले आप ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से निकाल दें कि आप MCN ज्वाइन करने के बाद में अपने YouTube चैनल के ऊपर मूवी या मूवी सीरियल या बहुत सारी ऐसे प्रोग्रामिंग होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं या ऑलरेडी वायरल हो चुके होते हैं, तो उनको लोग चाहते हैं कि हम अपने चैनल के ऊपर डालें, क्योंकि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न है। वो ये है कि लोग YouTube तो रोज़ाना देखते हैं, YouTube ऐप को रोज़ाना खोलते हैं, तो उनके सामने कहीं से न कहीं से मूवी आ जाती है, फिल्म चल जाती है, या वो किसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जाकर मूवी को सर्च करके देख लेते हैं। तो उनके दिमाग में एक बात चलती है, उनके दिमाग में ये रहता है कि YouTube के ऊपर तो बहुत सारे चैनल मूवी अपलोड करते हैं, फिल्म्स अपलोड करते हैं, तो ये मूवी कैसे यूज़ कर लेते हैं, ये मूवी तो किसी और की मूवी होती है, यानी ये बॉलीवुड की मूवी होती हैं, तो कोई भी चैनल एक ही मूवी को अलग अलग चैनल पर कैसे अपलोड कर रहा है, इसका मतलब YouTube के ऊपर मूवी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, जो कंपनी मूवी अपलोड करती है या ये कह लीजिए कोई चैनल मूवी अपलोड करता है, तो सबसे पहले उसके पास में उस मूवी को अपलोड करने की परमिशन रहती है। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले उस चैनल के ओनर को बात करनी पड़ती है कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर जो पहले काफ़ी साल पहले या काफ़ी टाइम पहले मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं, ऑलरेडी उस मूवी को पब्लिक ने देख लिया है, तो मतलब हॉल के अंदर जाकर देख लिया है, सिनेमा हॉल में या OTT प्लेटफॉर्म पर देख लिया है किसी भी वेब सीरीज़ को या किसी भी ऐसी चीज़ को, तो उनको री अपलोड करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि मान लो पब्लिक ने उस मूवी को पहले देख ली और फिर उस मूवी को कोई देखना नहीं चाहेगा, तो मूवी ऐसे ही बाउंड पड़ी रहती है, मतलब उस मूवी को का कोई फ़ायदा नहीं होता। मान लो कोई मूवी है अब से 10-20 साल पुरानी, वो तो पब्लिक ने ऑलरेडी देख ली, लेकिन जो आज की करंट ऑडियंस है, जो आज के नई जनरेशन है, उन्होंने वो मूवी नहीं देखी, तो उनको वो मूवी दिखाने के लिए अब वो थिएटर में तो मूवी को नहीं लगाएंगे। जो आज की पीढ़ी है, अब वो चाहेंगे वो अपने कि हम इस मूवी का रीयूज़ करें, यानी इसका इस्तेमाल करें। मूवी वाले भी ये चाहेंगे और कोई क्रिएटर भी ये चाहेगा जो YouTube के ऊपर काम करता है, जिसका एक कोई चैनल है, कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मूवी आ जाए और हम इस मूवी को पब्लिकली दिखाएंगे। तो जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी होती है, तो वो उस मूवी को फिर देखता है YouTube के ऊपर से। तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली वो फ्री में वेबसाइट से कहीं से भी उसको डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर डाल लेते हैं। नहीं दोस्तों, पहले तो उसके ओनर से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से जिसकी वो मूवी है, YouTube चैनल वाले को बात करनी पड़ती है। उससे पहले कंपनी का यानी YouTube का भी एक रोल होता है, अटैचमेंट होता है, यानी YouTube से बात करेगा, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर से बात करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ओनर से बात करेगा, और फिर उनके साथ में उनकी परसेंटेज पार्टनरशिप तय हो जाती है, एक तरह से कह लीजिए फिक्स्ड हो जाती है। और फिर वो क्या करेगा, ओनर के पास जाएगा, ओनर को कहेगा डिस्ट्रीब्यूटर के मैं आपको इतना शेयर दूंगा इस मूवी का, और फिर कुछ शेयर वो डिस्ट्रीब्यूटर भी रखेगा, फिर कुछ शेयर वो चैनल वाला भी रखेगा जिसके ऊपर वो अपलोडेड है, और उसके कुछ शेयर YouTube के पास में भी जाएंगे, क्योंकि YouTube भी उसकी अथॉरिटी उसको दे रहा है, क्योंकि एक ही मूवी अलग अलग काफ़ी सारे YouTube चैनल्स के ऊपर अपलोडेड है। तो ये परमिशन वाइज चलता रहता है लीगली काम। और ये जो मूवी होती है, मूवी का क्या सीन है, मूवी जो होती है वो भारत सरकार के सेंसर बोर्ड से पास होती है, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी से वो मूवी पास होती है, उसका एक लाइसेंस बनता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जैसे वीडियो है, एक तरह से इसका भी एक स्टैंडर्ड लाइसेंस बनता है, इसको हम अपलोड करते हैं चैनल के ऊपर, इसको कोई डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि इसका लाइसेंस स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है। इसके अलावा कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस होता है, अगर हम चाहें तो किसी को अथॉरिटी दे सकते हैं अपनी वीडियो को अपने चैनल के ऊपर री अपलोड करने के लिए। तो ऐसा ही सिस्टम है दोस्तों, जैसे हम किसी को अथॉरिटी नहीं देते हैं कि हमारी वीडियो कोई डाउनलोड करके यूज़ करे, जिसके अंदर हमने एजुकेशन दी है, लोगों को अच्छे से एजुकेट किया है, ये सिखाया है, कोई चीज़ कोई ट्यूटोरियल बना दिया है, तो हम नहीं चाहेंगे हमारे कंटेंट को कोई और व्यक्ति इस्तेमाल करे। तो हमारा एक YouTube के हिसाब से एक लाइसेंस्ड कंटेंट बन जाता है, जिसको कोई रीयूज़ नहीं करता। अगर करता है तो उसके पास में कॉपीराइट नोटिस जाता है कि आपने किसी का कंटेंट यूज़ कर लिया, या हमारे पास में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके वीडियो को किसी ने यूज़ कर लिया है। जैसे हमारी एक वीडियो का एक लाइसेंस बन जाता है, एक परमिशन हमारे पास में आ जाती है कि हमारी वीडियो को कोई रीयूज़ नहीं कर सकता। तो इससे भी बड़ा लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा, यानी इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू एक लॉ है कि कोई किसी का कंटेंट यूज़ ही नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। तो अगर लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि लोग किसी की भी मूवी उठाकर अपने चैनल के ऊपर डालते हैं,
तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ दिन तक स्ट्राइक नहीं आता, या एक हफ्ते तक नहीं आएगा, या एक महीना नहीं आएगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट भी कुछ नहीं है दोस्तों। डायरेक्टली आप चाहे MCN के थ्रू, CMS के थ्रू या गूगल एडसेंस के थ्रू अपने चैनल के ऊपर उस मूवी को डालते हो, आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज है या मोनेटाइज नहीं हुआ है। ज़्यादातर 99% लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होते जिस तरह का काम करना चाहते हैं, तो वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उस मूवी को डालेंगे। बाई चांस उनका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वाला, तो फिर लोग क्या करते हैं, उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो यूट्यूब क्या करता है, उस टाइम पे पूरे चैनल का एक तरह से सर्वे करता है, पूरा चेक करता है चैनल को, कि चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा डीपली ध्यान ये देता है कि कोई रीयूज़ कंटेंट तो नहीं है। अब रीयूज़ कंटेंट उनको मिलता है मूवी वाला, यानी बहुत बड़ा रीयूज़ कंटेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम रिजेक्ट कर देती है कि इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट अपलोडेड है। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है कि अगर आप ये सोचते हो कि हम मूवी डाउनलोड करें, डाउनलोड करके यूज़ करें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसको डायरेक्टली अपलोड कर दें और पब्लिक को दिखा दें और चैनल के ऊपर 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे, और फिर या तो हम ये सोचते हैं कि आगे या तो हम इससे कमाई करेंगे और या पहले हम इससे उसको मोनेटाइज करा लेंगे। पहली बात तो कमाई करने से पहले चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा, और अगर मोनेटाइज बाई चांस आपका ऑलरेडी है भी चैनल कोई और उसके ऊपर आप डालते हो, तो 4-5-10 दिन के अंदर वो फिर से रीयूज़ कंटेंट के कारण डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो आप अगर ये सोचते हो कि CMS के थ्रू, MCN के थ्रू या आप नॉर्मल गूगल एडसेंस के थ्रू ये काम करना चाहते हैं कि मूवी, सिर्फ मैंने बात की है यहाँ पर मूवी की, कि मूवी सबसे बड़ा पायरेसी कंटेंट माना जाता है, सबसे बड़ा उसका लाइसेंस होता है, तो मूवी तो आप हरगिज भी नहीं अपलोड कर सकते। यहाँ तक कि आप किसी यूट्यूबर का भी, किसी भी यूट्यूबर का 5 मिनट का वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकते, जो कि मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी है कि अगर 5 मिनट तो ज़्यादा है, बल्कि 1 मिनट का भी आप किसी का अगर वीडियो यूज़ करते हो ना, अपने पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने अपनी ही वीडियो अपलोड कर रखी है, चाहे 100-150 का रखी हो, 200-400 का रखी हो, लेकिन 5 मिनट से कम या 1 मिनट की कोई भी वीडियो आप अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हो किसी और की, तो भी आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर रीयूज़ कंटेंट आ जाएगा। तो जब एक छोटे से यूट्यूबर की वीडियो को यूज़ करने पे रीयूज़ कंटेंट आ सकता है, तो इतनी बड़ी मूवी को डाउनलोड करके चैनल के ऊपर डालने से क्या आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं 2025 की करंट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ और अभी ये वीडियो लोगों के पास में जानी शुरू होगी। तो आज से आप ये नीति बना लीजिए अपनी कि अगर आप सोचते हो कि हम रीयूज़ कंटेंट का इस्तेमाल कर लेंगे MCN को ज्वाइन करके, नहीं कर सकते दोस्तों, या CMS को ज्वाइन करके नहीं कर सकते, या नॉर्मल गूगल एडसेंस से ये काम कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप किसी का भी पर्टिकुलर कंटेंट उठाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालकर कभी भी यूट्यूब चैनल से कमाई नहीं कर सकते बिना किसी अथॉरिटी के। और अगर आपकी जान पहचान है बॉलीवुड में, या बॉलीवुड में आपका कोई जानकार है जहाँ से आपको लाइसेंस मिल सकता है उस मूवी का, लाइसेंस लेने के बाद में यानी अथॉरिटी लेने के बाद में भी आपको यूट्यूब से कांटेक्ट करना पड़ेगा, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम से अलग से रेंडमली तरीके से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लाइसेंस्ड मूवी अपलोड कर रहा हूँ, इसका लाइसेंस मेरे पास में है। आपको वो लाइसेंस यूट्यूब टीम को दिखाना पड़ेगा, यानी यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम को। टीम भी अलग अलग होती है यूट्यूब की, तो जो मोनेटाइजेशन का काम करती है वो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टीम। उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे वेरीफाई कराना पड़ेगा, तब जाकर आप उस मूवी का लाइसेंस लेने के बाद में YouTube से कांटेक्ट करके वेरीफाई करा के चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये काम आसान नहीं है। 99.9% तो कोई भी यूट्यूबर किसी भी चैनल के ऊपर मूवी अपलोड नहीं कर सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़ और है, ये 3 कैटेगरी आपको मैंने बताई है। पहला YouTube एडसेंस के साथ, दूसरा YouTube MCN के साथ, तीसरा YouTube CMS के साथ। अब इसके अलावा एक लास्ट और ऑप्शन है लोगों के पास में जो करते हैं लोग। एक चैनल होता है दोस्तों, मान लो किसी ने चैनल बनाया आर्टिस्ट वेरीफाई करा के, यानी उसका आर्टिस्ट वेरीफाई करा लिया कि भाई मेरा सॉन्ग का चैनल है, मैं सॉन्ग अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, ये सॉन्ग अपलोड करूँगा, या वो MCN से CMS से या यूट्यूब से उसको मान लो वेरीफाई करा लिया कैसे भी करके परमिशन लेकर। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं हाँ कि चैनल के ऊपर मूवी अपलोड कर देते हैं। जैसे एक 3-4 मूवी एडिट की,
चैनल के ऊपर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद में उसको उन्हें कम से कम 15 घंटे के अंदर फिर से डिलीट करना होता है। कुछ लोग ऐसे काम करते हैं, ये भी एक तरह की धोखाधड़ी है यूट्यूब के साथ में जो लोग करते हैं। बट कुछ लोगों को पैसा कमाना है या उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम ठीक है, चलो अर्निंग हमारी हो रही है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये है, ये सारी अथॉरिटीज़ आना और MCN का आसानी से मिल जाना या CMS का आसानी से मिल जाना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अब अगर आप ये चाहते हो कि हम MCN ज्वाइन ही करें, चलिए देखते हैं MCN के अंदर क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपसे 30% तो वो पैसा अलग से काटेगी, जो कि 45% यूट्यूब ऑलरेडी पहले से काट चुका होता है। फिर 30% यूट्यूब काटेगा, आपके पास में क्या बचेगा? आपका 45% पहले कट गया। मान लो आपने $100 कमाए, यूट्यूब ने ऑलरेडी पहले से काट के रख लिया अपना अमाउंट, और आपने $100 कमाए, तो 30% आपको CMS को या MCN को भी देना पड़ेगा। पहला लॉस तो ये है। लेकिन चैनल MCN में ले जाने के लिए या CMS में ले जाने के लिए आप लोगों को आपका खुद का चैनल एक तो पहले से मोनेटाइज होना चाहिए गूगल एडसेंस से। दूसरा, अगर मोनेटाइज नहीं है या आपको मोनेटाइज कर देंगे तो उसमें आपके यूट्यूब चैनल की कंडीशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सिंगिंग का चैनल होना चाहिए, एक तो बहुत जल्दी CMS में चला जाता है। इसके अलावा और अदर कंटेंट के आधार पर अपने यूट्यूब चैनल को आप नॉर्मल यूट्यूब क्रिएटर की तरह कोई ऐसे चैनल को आप CMS में भी नहीं ले आ सकते। सबसे पहले वो सिंगिंग का चैनल होना चाहिए। उसमें एक बेनिफिट होता है कि आप एक ही गाने को री अपलोड कर सकते हैं बार बार। मान लो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं तो उसको आप अलग अलग एंगल से बार बार अपलोड कर सकते हैं कि चैनल के ऊपर। ये बेनिफिट तो CMS में है, लेकिन मूवी फिर भी आप अपलोड नहीं कर सकते, ना ही मूवी के क्लिप्स कर सकते। यही सेम कंडीशन MCN के अंदर होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें MCN ज्वाइन करना है तो MCN को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत बड़ा अपना यूट्यूब चैनल बनाना होता है। लाखों में उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, हज़ारों लाखों में व्यूज़ आने चाहिए, और काफ़ी हज़ार घंटे का वॉच टाइम आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं MCN को ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी परमिशंस आपके यूट्यूब चैनल को रेडी करने में लगती है। क्योंकि ये जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, बहुत छोटे यूट्यूबर होते हैं, सोचते हैं कि हम MCN ज्वाइन कर ले, बाईपास तरीके से अर्निंग करें, तो उनके यूट्यूब चैनल ऑलरेडी छोटे होते हैं, वो तो MCN में जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि लाखों में सब्सक्राइबर होने चाहिए, लाखों में घंटों का वॉच टाइम और लाखों में व्यूज़ वीडियो के ऊपर रिसेंटली करंटली आने चाहिए, तब जाकर MCN वाले भी आपको पकड़ते हैं, यानी आपका चैनल ज्वाइन कराते हैं, अपनी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। यही थोड़ी सी कंडीशन CMS में भी आती है। बट अगर आपका YouTube चैनल सिंगिंग से, गानों से, भक्ति से रिलेटेड है या किसी जागरण से रिलेटेड है जिसके ऊपर आप म्यूज़िकली काम करते हैं, तो ऐसे YouTube चैनल को सिर्फ CMS लेता है। यानी CMS की जो डिमांड है वो ऐसे कुछ चैनल्स के लिए होती है, ना कि हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए और ना किसी और क्रिएटर्स के लिए होती है। क्योंकि जो सिंगिंग का काम करते हैं तो उनके कुछ लाइसेंस्ड चीज़ें होती हैं, तो उससे वो चैनल को अथॉरिटी मिल जाती है, तो चैनल फाइनली वो मोनेटाइज कर लेते हैं, चल जाता है। लेकिन रीयूज़ कंटेंट का आप इस्तेमाल उसमें भी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के स्टार्टिंग से शुरू तक की बात यही है कि आप अगर चाहते हैं कि मूवी या मूवी का क्लिप्स या किसी भी चीज़ का क्लिप या कोई भी चीज़ प्रोग्रामिंग जो कि ऑलरेडी कॉपीराइटेड है, वो ना तो आप YouTube के ऊपर कर सकते, ना ही आप MCN के साथ में कर सकते हैं, ना ही आप CMS के साथ में कर सकते। और ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड से निकालनी होगी। तो ये वीडियो अगर आप देख चुके हैं या देख रहे हैं तो ये एक ऐसी फाइनल वीडियो है आपके डिसीजन के लिए। मैं चाहूँ तो आप अगर कमेंट करते हैं, आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है, तो इसके अलावा मैं और वीडियो भी बना दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू मैंने आप लोगों को A से लेकर Z तक यानी 26 के 26 वर्ड्स समझा दिए हैं कि इसका स्टार्टिंग और एंड क्या है, कि आप कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी प्लेटफॉर्म को अटैच करके अपने YouTube चैनल के साथ में, यानी कि YouTube भी इन चीज़ों की परमिशन नहीं देता है। तो बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को MCN के बारे में समझाने आया था कि आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि आप MCN या CMS ज्वाइन करके इस तरह का काम अपने YouTube चैनल के ऊपर कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के काम आने वाली है। अगर कुछ लोगों को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें उस व्यक्ति के पास में, उसको समझाएं और ये वीडियो दिखाएं और बताएं कि MCN और CMS से रिलेटेड जो भी उनके माइंड में चीज़ें चलती हैं कॉपीराइट कंटेंट को अपलोड करने के लिए, मतलब जो कॉपीराइट कंटेंट यानी मूवीज़ वगैरह अपलोड करना चाहता है
तो उनके पास में आप ये वीडियो ज़रूर भेजना। उनको इस वीडियो को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें MCN CMS के चक्कर में। अगर आपका चैनल अच्छा खासा बड़ा है तो आप CMS में जा सकते हैं या MCN में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने ज़्यादातर यही देखा है आज तक यूट्यूब का एक्सपीरियंस के यूट्यूब और यानी खुद का यूट्यूब चैनल यूट्यूब के साथ में हमारी जो पार्टनर प्रोग्रामिंग होती है एडसेंस लगता है, ठीक है। एडसेंस से ही हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। इससे बड़ा बेनिफिट और इससे अच्छा काम कोई मुझे नहीं लगता, जो कि ऑफिशियली सारा यूट्यूब का ही है, क्योंकि गूगल का ही यूट्यूब है और गूगल का ही एडसेंस है। इससे अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती दुनिया के अंदर, कुछ नहीं है। आप अपने वीडियो बनाइए, यूट्यूब से मोनेटाइज कराइए, एडसेंस के थ्रू काम करिए और अपने घर पर बैठकर अच्छे से आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, ना कि किसी भी कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली और मेरा एक भाई है वो भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहा है, और लेकिन उसने एक वीडियो बनाई थी मेरे ही भाई ने और उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं डाली, लेकिन क्या मैं उसकी वीडियो यूज़ कर सकता हूँ? तो आप उसकी वीडियो यूज़ कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से, क्योंकि दोस्तों वो वीडियो नहीं है, नई वीडियो उसने क्रिएट की है। वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी बना सकता है, बस वो वीडियो पहले से कभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड ना हुई हो, ना वो फेसबुक के ऊपर अपलोडेड हो। मतलब ये कह लीजिए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो वीडियो पहले से अपलोडेड ना हो। हर एक ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए वो वीडियो यूनिक यानी नई वीडियो होनी चाहिए। उस फर्स्ट वीडियो को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही बार में अपलोड कर सकते हैं, यानी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ना कि अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यूट्यूब पर ये सब चलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई वीडियो अपनी बनाई तो आपको अपनी ही डालनी है। आपके भाई ने आपके कोई वीडियो बना रखी है या अपनी खुद की उसने वीडियो बना रखी है, तो वो अपने चैनल पर नहीं डाल रहा है उस वीडियो को, तो वो आपके YouTube चैनल के ऊपर डाल सकता है, क्योंकि आपके YouTube चैनल के लिए वो उस वीडियो का URL यानी उस वीडियो का लिंक एकदम नया है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है आपके भाई की वीडियो आपके चैनल के ऊपर वायरल हो जाएगी या हो सकती है, तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके चैनल के लिए उसका URL यानी लिंक बिल्कुल नया होता है। तो इस वीडियो में विस्तार से कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको समझा दी है MCN और CMS के बारे में। कोई एनी अदर कन्फ्यूज़न आपके माइंड में हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट रिकमेंड मुझे कर सकते हैं। तो बाकी बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली डिटेल आपको MCN CMS यानी कॉपीराइटेड यानी मूवी से रिलेटेड पूरी जानकारी समझा दी है। मिलता हूँ आपसे बाकी किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।